श्री हरिवंश साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 का जो है माइनर टेस्ट 11। ठीक है, बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला, बेणेश्वर मेला, कानन मेला या भर्तृहरि मेला? तो पहले का राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे बेणेश्वर मेला। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान में मल्लुके का मेला कहाँ आयोजित होता है? ढूंढाड़, मारवाड़, हाड़ौती या मेवात? तो दूसरे का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस मेले का आयोजन चैत्र मास में नहीं होता है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा मेला जो चैत्र मास में नहीं होता है? मल्लीनाथ पशु मेला, जौहर मेला, कल्प वृक्ष मेला, सालासर हनुमान मेला? तो तीसरे का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 कल्प वृक्ष मेला चैत्र मास में नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सवाई भोज मेला आसिंद, जसवंत पशु मेला भरतपुर, सांवलियाजी मेला गढ़बोर, तेजाजी मेला परबतसर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 सांवलियाजी मेला गढ़बोर, ये ऑप्शन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से प्रकृति व मनुष्य की निकटता का अनुपम त्योहार हरियाली तीज किस माह में मनाया जाता है? तो चैत्र, श्रावण, भाद्रपद और माघ? तो पांचवें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 श्रावण। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं: आखा तीज, गुरु पूर्णिमा, निर्जला एकादशी, जन्माष्टमी। कैलेंडर वर्ष के अनुसार इनका तिथि क्रम क्या होगा? तो मतलब सबसे पहले कौन सा त्योहार आएगा और उसके बाद कौन सा त्योहार आएगा? 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 3 2 और 4 1 2 3। इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 1 3 2 4। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्न में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर और नौरोज? तो सातवें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 नवरोज। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से सांझी का संबंध किस देवी से है? सीता, सरस्वती, पार्वती और दुर्गा? आठवें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 पार्वती। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी से बना पात्र जिसका प्रयोग दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं घी, दूध आदि रखने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? कोठे, बाजोट, व्हील या बिजूका? तो 9वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 कोठे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थानी लोकगीतों में नाजो, मृगनैनी, मिजाजन आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? पति के लिए, पत्नी के लिए, सासू के लिए या भाभी के लिए? तो 10वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 पत्नी के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा एक पर्वतीय गीत नहीं है? लालर, माछर, बिछियो और रसिया? 11वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 रसिया। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है: पणिहारी गीत पानी भरते जाते समय, जकड़िया गीत पुत्र जन्म के अवसर पर, कलाली, महफिल गीत, मूमल, श्रृंगारिक गीत? तो 12वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 जकड़िया गीत पुत्र जन्म के अवसर पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। सुमेलित कीजिए, इनमें से आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहला क्या है? पाने जो है वो कागज पे बनाए जाते हैं, फड़ कपड़ा, मांडना रंग से संबंधित और कावड़ लकड़ी से। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से रहा है? कठपुतली, फड़, कावड़ या सहनाई? तो 14वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 कावड़ से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? कठपुतली, व्हील, मेहंदी, गुड़? तो 15वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस गायन शैली से है? लंगा, मांगणियार, मांड या सोरठ? 16वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 मांड गायन शैली। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। गैर नृत्य के संबंध में सही कथन है। तो गैर नृत्य के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह नृत्य होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य करने वाला मेडिया कहलाता है। ढोल, बांकिया, थाली आदि इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसमें से कौन सा सही है? तो 17वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 17वें का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 3 सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किशनगढ़ की फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? घोड़ला नृत्य, ढोल नृत्य, चरी और रतवई? 18वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 चरी नृत्य। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? गोसाई, ढोल, लूर और वालर? 19वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 लूर नृत्य। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20।
निम्न में से कौन सा एक व्यावसायिक लोक नृत्य नहीं है? भवाई, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी और अग्नि। तो 20वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 अग्नि। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र से हेला ख्याल संबंधित है? दौसा, भरतपुर, बूंदी और राजसमंद। 21वें का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 1 दौसा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। गोपीचंद भट्ट, फूलजी भट्ट और वासुदेव भट्ट का संबंध किस लोक नाट्य से है? रम्मत, तमाशा, ख्याल और भवाई। 22वें का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 तमाशा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। घर से शमशान तक अर्थी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? दंडोत, सातरवाड़ा, आधेटा, दोवणिया। तो 23वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 आधेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म के पहले का है? पुंसवन, समावर्तन, नामकरण, चूड़ाकर्म। 24वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 पुंसवन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा एक तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? रावण हथा, जंतर, भपंग और अलगोजा। तो 25वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अलगोजा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कर्णा भील का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सतारा, नड, मोरचंग और सहनाई। 26वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 नड वाद्य यंत्र। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27। देव नारायण जी की फड़ से जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र है? रावण हथा, माठ, डेरू और जंतर। 27वें का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जंतर। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चार बेत, लालसोट, अली बख्शी मेवात, कुचामणी ख्याल, डीडवाना कुचामन, हीर रांझा ख्याल, शेखावाटी। तो 28वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 चार बेत टोक में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से दूल्हे की बारात जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा कौन सा स्वांग प्रदर्शित किया जाता है? खोडिया, नौटंकी, नहार और चंगू। 29वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 खोडिया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से भदर का संबंध किससे है? जन्म का संस्कार, मृत्यु का संस्कार, विवाह का संस्कार और भीलों का त्योहार। 30वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 मृत्यु का संस्कार। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किस रस्म का विवाह से संबंध नहीं है? भदर, समठूणी, बढ़ार, तोरण। 31वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 भदर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। पुत्र जन्म के 10वें दिन तक 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? दसोटन, जामना, जडूला और ढूंढ। तो 32वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 दसोटन। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? बत्तीसी नूतना, मधुपर्क, मुकलावा और तोरण। 33वें का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मधुपर्क। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। होली के अवसर पर नहान का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? भिन्नाय, ब्यावर, सांगोद, श्री महावीर जी। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सांगोद। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बाण गंगा वैशाख पूर्णिमा, बाणेश्वर माघ पूर्णिमा, डिग्गी श्रावण अमावस्या और कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या। तो 35वें का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कपिल मुनि मेला कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 36। खलकानी माता गधा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? तो बेगस, बोराज, भावगढ़ बंदिया, बावड़ी। तो 36वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भावगढ़ बंदिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा समुदाय कठपुतली कला में अभ्यासरत है? बिश्नोई, भाट, कुम्हार, राजपूत। तो 37वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भाट। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित लोकगीतों में कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? जला, घोड़ी, छेड़े और सीटने। 38वें में देखो क्या क्या होगा। 38वें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 38वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और डी। तो जला, घोड़ी और सीटने, छेड़े नहीं गाए जाते। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में भी आपको कॉलम अ व कॉलम ब को सुमेलित कीजिए जो कि राजस्थान के लोक नृत्य व उससे संबंधित स्थानों से है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर कौन सा है? तो आपको पता है अग्नि नृत्य बीकानेर, बम नृत्य अलवर, घुड़ला नृत्य जोधपुर, भवई नृत्य उदयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान में महिलाओं के वस्त्रों में गीदड़ नृत्य करने वाले पुरुष को किस नाम से जाना जाता है? गेरिए, बाजीगर, बाजिया, गणगौर। तो 40वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 गणगौर। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? महेंद्रारी ख्याल, हेला, कुचामनी और तुर्रा कलंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। झामटिया और खड़खड़िया पात्रों का संबंध किस लोक नृत्य से है? स्वांग, गवरी, गेर, ख्याल। तो 42वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 गौरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 43।
कठपुतली निर्माण में मूलतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आम, जामुन, आडू, बबूल। 43 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 आडू। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में है मारवाड़ के किस त्योहार को तुर्रा पांचम के नाम से भी जाना जाता है? नाग पंचमी, रंग पंचमी, बसंत पंचमी, ऋषि पंचमी। तो 44 पे का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 बसंत पंचमी। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस लोकनाट्य के कलाकार खेलार कहलाते हैं? तमाशा, स्वांग, नौटंकी, रम्मत। तो 45 पे का यहाँ पे सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 4 रम्मत। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। शंकरदान सामोर के बारे में सही कथन है? इनका जन्म चूरू जिले में हुआ। बखत रोबायरो, देश दर्पण, मुल्क रा मीठा ठग इनकी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो 46 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 1 व 2 दोनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? टॉमस रो, टॉमस मूर, कर्नल टोड, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो 47 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 कर्नल टोड। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रामनाथ कविया, द्रौपदी विनय, चंद्र सिंह बिरकाली, कह मुकरणी, तेज सिंह जोधा, आंधी और आस्था, रघुराज सिंह आड़ा, फूल केसूला, फूल। तो 48 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 तेज सिंह जोधा, आंधी और आस्था गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। बोलता आखर नामक नाटक के नाटककार कौन है? बी एल माली, भरत व्यास, बद्री प्रसाद पंचोली, मदन मोहन सिद्ध। तो 49 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 बी.एल. माली। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर भीखा, मारी बारी, गांव री अथाई, अधूरा सपना आदि कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? नानूराम संस्कृता, नरसिंह राजपुरोहित, बैजनाथ पवार, रामनिवास शर्मा। तो 50वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 नरसिंह राजपुरोहित। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। पीएम श्री योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह 5 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई। इस योजना का 2022-23 से 2026-27 तक के लिए 27,360 करोड़ का बजट है। इसके वित्त पोषण केंद्र व राज्य में 50:50 का है। इसके तहत वर्तमान में 739 पीएम श्री विद्यालय संचालित है। तो 51वें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 3। इसके वित्त पोषण का केंद्र व राज्य का अनुपात 50-50 नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल भी कहा जाता है? स्टार्स योजना, निपुण भारत योजना, पीएम ई विद्या, इंस्पायर योजना। तो 52वें का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 निपुण भारत योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 53। 1995 में संचालित मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण योजना कब किया गया? 15 अगस्त 2020, 29 सितंबर 2021, 2 अक्टूबर 2022, 5 दिसंबर 2023। तो 53वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 29 सितंबर 2021। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। इंस्पायर योजना का पूरा नाम क्या है? इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इनोवेशन इन साइंटिफिक प्रोसेस फॉर इंडियन रिसर्च, इनिशिएटिव फॉर साइंस प्रमोशन एंड रिसर्च एजुकेशन, इंडियन साइंस प्रमोशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च। तो 54 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। 55वां क्वेश्चन आपके सामने। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का संचालन कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और नीति आयोग। तो 55वें का यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के तहत कक्षा 11 और 12 के लिए प्रतिमाह कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है? 2500 रुपये, 1500 रुपये, 1250 रुपये और 1000 रुपये। तो 56 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 1250 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, एक सेकेंड, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन है? BSER, SIEMAT, RSCERT, RCSE। तो 57 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 RSCERT। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। स्टार्स योजना के तहत शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु किस केंद्र की स्थापना की गई है? तो कल्प, दीक्षा, परख, निष्ठा। 58 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 परख। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। समग्र शिक्षा अभियान में समाहित नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का क्रियान्वयन अवधि कब तक है? 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2029। तो 60वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 31 मार्च 2026। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की पात्रता के संबंध में असत्य कथन विकल्प का चयन कीजिए। अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो, अभ्यर्थी SC, ST, OBC, MBC, अल्पसंख्यक EWS वर्ग का सदस्य हो, अभ्यर्थी जिनके माता पिता अभिभावक कार्मिक नहीं हो,
तथा परिवार की वार्षिक आय 10 लाख रुपए तक हो। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार की निःशुल्क कोचिंग योजना का प्राप्त नहीं किया गया हो। तो 61वें का राइट आंसर क्या होगा? 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10 लाख से अधिक नहीं हो। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 62। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिन पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध करवाया जाता है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 12। तो 62 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा 1 से 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित नहीं है? शारीरिक अक्षमता आर्थिक सबलता पुरस्कार, मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना, आपकी बेटी योजना। तो 63 का पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। गार्गी पुरस्कार के तहत पात्र बालिकाओं को प्रतिवर्ष देय राशि है 1,000 रुपये, 3,000 रुपये, 6,000 रुपये, 5,000 रुपये। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 3,000 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत वितरित की जाने वाली स्कूटी की संख्या विभिन्न संकायों को निर्धारित अनुपात में दी जाती है। सर्वाधिक स्कूटी किस संकाय को दी जाती है? विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय, वरिष्ठ उपाध्याय। तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कला संकाय। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु अभ्यर्थी के माता पिता की वार्षिक आय कितने रुपए से कम होनी चाहिए? 8 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 लाख रुपए। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। पीएम ई विद्या योजना के तहत इंटरनेट की पहुंच से दूर बच्चों के लिए संचालित टीवी चैनल का नाम था मनोदर्पण, विद्यांजलि, शिक्षावाणी, स्वयं प्रभा। इसका राइट आंसर होगा 67 का ऑप्शन नंबर 4, स्वयं प्रभा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? अलवर, उदयपुर, चूरू, जालौर। तो 68 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 3, चूरू। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ? 1992, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006-07। तो 69 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 2004-05। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। पद्माक्षी पुरस्कार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की बालिका ने कक्षा 10 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उस बालिका को कितनी पुरस्कार राशि प्राप्त होगी? 25,000, 40,000, 50,000, 75,000। तो 70 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 50,000। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई, 2021 में। अगला है इस योजना के अंतर्गत QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 50 शिक्षण संस्थानों तथा NIRF रैंकिंग में शीर्ष 150 भारतीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 71 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, ए सही है, बी गलत है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 72। राजस्थान के मेधावी छात्रों को दूसरे राज्यों के निःशुल्क भ्रमण हेतु कौन सी योजना संचालित है? स्वामी विवेकानंद व्यक्तित्व विकास योजना, महात्मा गांधी व्यक्तित्व विकास योजना, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, नमो व्यक्तित्व विकास योजना। तो 72 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, मीरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण, स्कूल शिक्षा विभाग। तो 73 का जो है राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 74। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान RT नियम 2011 के किस नियम की अनुपालना में लागू की गई है? नियम 3-4, नियम 5-4, नियम 7-4, नियम 9-4। तो 74 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, नियम 7-4। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संबंध में असत्य कथन है। ठीक है, राजस्थान में यह योजना 2009-10 में प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित है। यह विद्यालय CBSE नई दिल्ली से संबंध है। इनमें 55% सीटें बालिकाओं हेतु आरक्षित है। तो 75 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 76। राजस्थान में महिला शिक्षण विहार
कहाँ संचालित है? जयपुर, बाड़मेर, उदयपुर, झालावाड़। तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। राजस्थान एकल या द्विपुत्री योजना के तहत कक्षा 12 की पात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर देय प्रोत्साहन राशि है 51,000 रुपये, 31,000, 21,000, 11,000। तो 77 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 51,000 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। मीना राजू मंच किस कक्षा वर्ग की बालिकाओं हेतु संचालित है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12, कक्षा 6 से 12। 78 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 कक्षा 6 से 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी कितने रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 800 रुपये। 79 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 200 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। वीर बाला कालीबाई भील फीस पुनर्भरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2020, 2022, 2024 और 2023। 80 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2022। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। 21 सितंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेत्रहीनों के लिए खालिस्तान का शिलान्यास किया। तो इसका राइट आंसर 81 का होगा ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान जिले में 8500 करोड़ रुपए की लागत से खालिस्तान की BESS क्षमता युक्त FDRI अक्षय ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया। तो 82 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर में 590 मेगावाट। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। 16 सितंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा किसे राजस्थान राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया? डॉक्टर सुशील बीसू, राजेश्वर सिंह, मधुकर गुप्ता, संजीव शर्मा। तो 83 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 राजेश्वर सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। अटल प्रगति पथ के योजना के निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 3 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़कों को सीमेंट कंक्रीट से विकसित किया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य बजट 2025-26 में 10,000 से अधिक की आबादी वाले गाँव में सड़कें बनाई जाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में यह योजना राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित है। तो 84 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। 25 सितंबर को गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान राजस्थान के किस वैद्य को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? बनवारी लाल गौड़, डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर नमन कंदोई, सुखदेव शर्मा। तो 85 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 बनवारी लाल गौड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी? घाटोल बांसवाड़ा, नापला बांसवाड़ा, नौगामा बांसवाड़ा, कुपड़ा बांसवाड़ा। 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नापला बांसवाड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। 15 जून से 15 जुलाई तक आयोजित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान राजस्थान के कितने जिलों में चलाया जाएगा? 41, 37, 33, 27। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर 2 37। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए बेसिक मॉड्यूल ऑफ रेट्स जारी करने वाला राजस्थान देश का कौन से नंबर वाला राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां। 88 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पहला राज्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। 2 से 7 जुलाई तक चीन में आयोजित एशियाई कप वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता? जाह्नवी मेहरा, निकिता बंसल, महक शर्मा, पलक शर्मा। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 महक शर्मा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। 9 जुलाई को 9 जुलाई को राजफेड द्वारा सरकार सहकारिता के क्षेत्र में जैविक उत्पादों के विपणन व सहकारी समितियों व कृषकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने हेतु किन 2 संस्थाओं के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया? भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL तथा भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ NCCF के साथ, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एवं कॉन्फेड के साथ, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड तथा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ तथा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। तो 90 का ऑप्शन राइट होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, पाइथन।
तो 91 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 असेंबलर। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लिनक्स, फायरफॉक्स, एडोब फोटोशॉप, लिब्रे ऑफिस। तो 92 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एडोब फोटोशॉप। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर, ये सभी। 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा मॉलवेयर का उदाहरण नहीं है? फायरवॉल, वायरस, वर्म, ट्रोजन। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फायरवॉल। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, एक्टिव सेल में ऑटोफिल हैंडल कहाँ स्थित होता है? ऊपर बाएं कोने में, नीचे बाएं कोने में, ऊपर दाएं कोने में, नीचे दाएं कोने में। तो 95 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नीचे दाएं कोने में। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, MS एक्सेस किस प्रकार का डेटाबेस है? सर्वर डेटाबेस, वितरित डेटाबेस, डेस्कटॉप डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस। तो 96 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डेस्कटॉप डेटाबेस। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा MS विंडोज का डिफॉल्ट आइकन है? माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, 1 व 2 दोनों, म्यूजिक। तो 97 का राइट है ऑप्शन नंबर 3 1 व 2 दोनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, MS वर्ड में मैक्रोज के लिए प्रयुक्त टैब है? इंसर्ट टैब, व्यू टैब, लेआउट टैब, डिजाइन टैब। 98 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 व्यू टैब। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? प्रोसेस प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल सिस्टम प्रबंधन, उपयुक्त सभी। तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, MS पावर पॉइंट किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? PNG, WAV, MID, GIF, .POT। तो 100वें का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 5 सभी को, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, MS पावर पॉइंट 2010 में कौन सा प्रेजेंटेशन का व्यू का प्रकार नहीं है? नॉर्मल, नोट्स पेज, स्लाइड मास्टर, स्लाइड शॉर्टर। 101 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्लाइड मास्टर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग यूजर सिस्टम है? HP UX, मैकिन्टोश, BSD, सोलेरिस। तो 102 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मैकिन्टोश। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, MS पावर पॉइंट में सेलेक्टेड स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनाने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है? Ctrl+M, Ctrl+Shift+D, Ctrl+Shift+T, Ctrl+D। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 Ctrl+Shift+D। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, MS पावर पॉइंट में हैंड आउट है? हैंड आउट क्या है? प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स के बीच में डाले गए विशेष प्रभाव, प्रस्तुतिकरण की स्लाइड में डाले जाने वाली वस्तु पर विशेष प्रभाव, प्रेजेंटेशन की विंडो को स्क्रीन पर ओवरलैप करके प्रदर्शित करना, प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी। तो 104 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त नहीं होता है? ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में, ATM मशीन में, माइक्रोवेव में और स्मार्ट वॉच में। 105 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, चींटी के डंक के प्रभाव को कैलेमाइन विलेन मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें खालिस्तान होता है? तो 106 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जिंक कार्बोनेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? चूने के पानी में, साबुन में, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में, जिप्सम में। तो 107 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 साबुन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 108, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह खालिस्तान के बनने के कारण दूधिया हो जाता है? 108 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है? 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट, 30 से 33 प्रति मिनट। 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 15 से 18 प्रति मिनट। अगला है क्वेश्चन नंबर 110, बल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बल के संदर्भ में देखना है इनमें से कौन सा कथन सही है। बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। बल को प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है। दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। तो 110 का कौन सा सही होगा? तो 110 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 1 2 व 3 तीनों, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 111, कोल्हू के बेल की गति। तो कोल्हू के बेल की गति की उदाहरण किस प्रकार का है? घूर्णन गति, वृत्ताकार गति, दोलन गति और सरल रेखीय गति। 111 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 वृत्ताकार गति। अगला है क्वेश्चन नंबर 112,
पेशीय बल किस प्रकार के बल का उदाहरण है? स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, संपर्क बल, असंपर्क बल। तो 112 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, संपर्क बल। अगला है क्वेश्चन नंबर 113, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन का मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा में सहायता करना, परासरण दाब का नियमन, रक्त का स्कंदन, उपयुक्त सभी। तो 113 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, रक्त का स्कंदन। अगला है क्वेश्चन नंबर 114, पोडोसाइट पाई जाती है वृक्क नलिका में, बोमेन संपुट में, हेनले के लूप में, उपयुक्त सभी में। तो 114 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, बोमेन संपुट में। अगला है क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से विषमांगी मिश्रण है जल प्लस एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर, जल प्लस नमक, तेल प्लस जल। 115 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तेल प्लस जल। अगला है क्वेश्चन नंबर 116, एक व्यक्ति 16,000 रुपए की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, वह 4,000 तुरंत दे देता है और शेष 15 महीने के बाद देता है, जिस पर 12% की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है? 18,200, 17,200, 16,800, 17,800। 116 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 117, प्रकाश 20,000 रुपये में कुछ राशि 8% साधारण ब्याज से और शेष राशि 4%, 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है। 8% पर दी गई राशि की याद कीजिए। 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 8,000 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुना हो जाती है, उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 25%, 22%, 21% और 20%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 20%। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, दिए गए चित्र में यदि रेखा L1 L2 के समांतर है और L3 L4 के समांतर है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? देखिए, तो y बराबर 90 डिग्री प्लस x डिग्री बटे 2 होगा। तो इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 119 का, ये होगा ऑप्शन नंबर 3, y बराबर 90 डिग्री माइनस x बटे 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, एक कोण अपने संपूरक के 1/3 भाग के बराबर है, तो इसका माप ज्ञात कीजिए। 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 120 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 45 डिग्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बीरबल का महल। 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, जोधाबाई का महल। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, जहांगीर के किस चित्रकार को नादिर उल जमान की उपाधि दी? 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अबुल हसन। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, हुमायूं और शेरशाह के मध्य चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 123 का ऑप्शन नंबर 3, 26 जून 1539। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से रेड क्लिफ रेखा पर कौन सा जिला नहीं है? श्री गंगानगर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा। तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बालोतरा। अगला है 125, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मचकुंड तीर्थों का भांजा, जैसलमेर स्वर्ण नगरी, उदयपुर पूर्व का पेरिस, बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर। 125 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर पूर्व का पेरिस गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 126, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार GSVA में प्रचलित मूल्यों क्षेत्रवार योगदान के संदर्भ में असुमेलित है। कृषि 26.92%, उद्योग 27.16%, सेवा 45.07%, इनमें से कोई नहीं। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 45.07%। अगला है क्वेश्चन नंबर 127, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के कृषि क्षेत्र के GSVA में सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र का रहा? फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य। 127 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पशुपालन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 128, राजस्थान का प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला जिला है सिरोही, जालोर, डूंगरपुर, उदयपुर। 128 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 3, डूंगरपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, राजस्थान में संसदीय सचिव की अवधारणा को किस विधानसभा से प्रारंभ किया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, चौथी विधानसभा। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, राजस्थान के वे राज्यपाल जो अंतरिम संसद के सदस्य थे, ठीक है, बलीराम भगत, गुरुमोग निहाल सिंह, जोगिंदर सिंह, हुकम सिंह, बसंत राव। तो 130 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 और 4। 1, 3, 4। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 131, जब एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन शिक्षण के दौरान करता है, तो वह निम्नलिखित में से शामिल होता है? अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन,
अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो 131 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम के लिए मूल्यांकन। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, एक परीक्षण वैध है, शिक्षक ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, वह वही मापता है जैसे मापने का वादा करता है, समय पर पर्याप्त परिणाम, संस्कृत में कोई पक्षपात नहीं। 132 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, वह वही मापता है जैसे मापने का वादा करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से किसको प्रेक्षण के लिए अथवा प्रश्न द्वारा सूचना एकत्रण अथवा दस्तावेज विश्लेषण के लिए उपयोग में लिया जाता है? उपाख्यान रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, जांच सूची। 133 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जांच सूची। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से व्यवहार के ज्ञानात्मक पक्ष संबंधित मूल्यांकन विधि है? रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, लिखित परीक्षा, मूल्य परीक्षण। 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, लिखित परीक्षा। अगला है क्वेश्चन नंबर 135, सबसे कम अनुमान की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है? एकांतर अनुक्रिया, एनालॉजी, वर्गीकरण रूप, सामान्य प्रत्यास्मरण। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सामान्य प्रत्यास्मरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 136, ठीक है, इनको सम्मिलित करना है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 136 आपके सामने है, इसको सम्मिलित करना है आपको। 136 का देखिए आप, रचनात्मक ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण, ये संबंधित होगा स्व मूल्यांकन मॉड्यूल से। रचनात्मक ऑफलाइन मूल्यांकन ये होगा आपका साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी से। ठीक है, सॉरी, योगात्मक ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण ये होगा आपका साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी से। रचनात्मक ऑफलाइन मूल्यांकन ये होगा आपका साप्ताहिक स्व परीक्षण से, और योगात्मक ऑफलाइन ये होगा व्यक्तिगत प्रयोगशाला रिपोर्ट से। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण निर्माण हेतु कौन सा क्रम सही है? परीक्षण मदों का निर्माण करना, परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण का प्रशासन एवं अंकन करना, परीक्षण का मूल्य करना। 137 का राइट आंसर क्या होगा देखिए, 137 में होगा सबसे पहले होगा बी, ठीक है, उसके बाद होगा ए, उसके बाद होगा सी, उसके बाद होगा डी। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक मापनी है? नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतरित मापन, आनुपातिक मापन। तो 138 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, आनुपातिक मापन। अगला है क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? गणित की अवधारणाओं के समझने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है, बच्चों की समस्या में अंतर को जानना है, प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण करना। 139 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अधिगम दोषों को दूर करना, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, व्यक्तिगत समानताओं के आधार पर शिक्षण, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो 140 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत समानताओं के आधार पर शिक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 141, यह है वैज्ञानिक विधि के सोपानों का सही क्रम क्या होगा देखिए। तो इसका सही क्रम क्या होगा, मैं आपको पूरा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। अब देखिए क्या होगा, देखिए 141 का सबसे पहला होगा ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद होगा ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद होगा ऑप्शन नंबर 2, उसके बाद होगा ऑप्शन नंबर 4, उसके बाद होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, ये होगा ऑप्शन नंबर 4, ये होगा ऑप्शन नंबर 5। सबसे पहला होगा समस्या को परिभाषित या चयनित करना, फिर होगा प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित एवं विश्लेषण करना, उसके बाद होगा परिकल्पना का निर्माण करना, उसके बाद होगा परिकल्पना का परीक्षण करना, उसके बाद होगा परिकल्पना का निष्कर्ष निकालना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, प्रयोगशाला विधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। प्रयोगशाला विधि एक पूर्ण क्रियात्मक विधि है, इसमें विद्यार्थी स्वयं क्रिया करते हुए सीखते हैं। इस विधि में विद्यार्थी अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखते हैं। ठीक है, तो इसका सही कूट कौन सा है? तो 142 में राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सह संबंध का सिद्धांत, सीखने से जीवन का सिद्धांत। तो 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में उदाहरणों के आधार पर छात्र तार्किक ढंग से विश्लेषण करते हुए विशिष्ट सिद्धांत, नियम, सूत्र पर पहुंचते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 144 का ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि, उदाहरण से नियम। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 145,
संश्लेषणात्मक विधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह विधि सरल, सूक्ष्म व क्रमबद्ध है। यह मनोवैज्ञानिक अमनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में समय अधिक लगता है। विश्लेषणात्मक विधि के पश्चात संश्लेषणात्मक विधि का उपयोग आवश्यक है। 145 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। इस विधि में समय अधिक लगता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 146। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें छात्रों के भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें शिक्षक का स्थान एक मार्गदर्शक व पथ प्रदर्शक है। यह विधि उच्च स्तर पर ही अधिक उपयोगी है। तो 146 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, केवल बी व सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 147। निम्न में से अभिक्रमित अधिगम संबंधी शिक्षण सूत्र नहीं है। अमूर्त से मूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। 147 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, स्थूल से सूक्ष्म की, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1, अमूर्त से मूर्त की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। निम्न में से किस विधि के में किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के छोटे समूह को किसी एक शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत या व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जाता है? दल शिक्षण, पाठ्यपुस्तक विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ट्यूटोरियल विधि। तो 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ट्यूटोरियल विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। निम्न में से शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य नहीं है। विषय के प्रति रुचि विकसित करना, व्यवहारिक ज्ञान की बजाय सैद्धांतिक ज्ञान देना, वास्तविक प्रत्यक्ष का अनुभव प्रदान करना, निरीक्षण क्षमता का विकास करना। 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यवहारिक ज्ञान का की बजाय सैद्धांतिक ज्ञान देना। अगला है क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से खेल विधि का जन्मदाता किसको माना जाता है? डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, कोल्डवेल कुक, बी.एफ. स्किनर। तो 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हेनरी कोल्डवेल कुक। तो इस प्रकार से जो है आज का आपका माइनर टेस्ट 11 पूरा कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर से बताइए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और लाइक तो आपको करना ही है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।